नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक परमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वॉरियर दीपक परमार। आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स की पहली क्लास और पहला चैप्टर है परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग हो गए तो आपके कई चैप्टर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपको इजी पड़ेंगे। जैसे उसमें है सिंपल इंटरेस्ट हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ऐसे कई चैप्टर ऐसे हैं जहां जहां बीच बीच में उसका यूज होगा तो वो आपको क्या पढ़ेंगे, इजी पड़ जाएंगे। ठीक है, और हम आपको सारे चैप्टर कराएंगे। ऐसा नहीं कि एक क्लास कराने के बाद आपको फिर छोड़ देंगे। हम डेली रूटीन में क्लासेस डालेंगे। हमारी परसेंटेज की कम से कम 15 से 16 क्लासेस होगी मिनिमम। ठीक है, और इसमें हम 150 से 200 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ठीक है, और यहाँ आपको क्या होगा, मैथ्स को आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज तो हमने निकाल दिया है, लेकिन परसेंटेज होता क्या है, मतलब देखो, सवाल कोई भी सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पहले उसके बेसिक में जाना है, परसेंटेज होता क्या है। अगर मैं इसको सिंपली तोड़ूं तो परसेंटेज होता है, देखो आप इसमें दो चीज दिख रही होगी, एक पर और एक सेंटेज, यानी सेंचु, प्रतिशत। समझ रहे हो। अब देखो प्रतिशत यानी प्रति 100, ये तो हिंदी में हो गया। और इंग्लिश में बोलूंगा मैं पर 100। ठीक है, पर 100 यानी कोई भी वैल्यू 100 में कोई चीज कितनी है। समझ रहे हो। जैसे मैं लिखता हूं A%, तो इसका मतलब क्या होता है, A/100, यानी 100 में कोई चीज कितनी है। ठीक है, और दूसरी बात अगर इसमें कहा जाए, दूसरे टाइप में बोलूं मैं कि आपको इजी वे बताता हूं समझने के लिए। प्रतिशत एक ऐसा अंश है, यानी एक ऐसा न्यूमिरेटर है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 होता है। समझ रहे हैं। देखो ना, तुम लगा लो, ये परसेंट लिखा मैंने, A%, प्रतिशत हटता है तो क्या निकलता है बट्टे में, 100 आता है। 100 आता है ना, तो वही चीज है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है या अंश, सॉरी, एक ऐसा अंश है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है। तो सिंपली आपको बस ये समझना है कि प्रतिशत जब हटता है तो डिवाइड में 100 बन जाता है। चलो, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे आपको आती होगी, ये चीज तो आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आती है तो ये उसके लिए है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम आपको क्या देते हैं कि मतलब देखो, अगर कोई परसेंटेज से आपको वैल्यू बनानी है, परसेंटेज से आपको वैल्यू बनानी तो आपको डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे है। और अगर आपको वैल्यू से परसेंटेज में जाना है तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। देखो, छोटी बात है लेकिन चीज बहुत बड़ी है। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन बना है डायरेक्ट, SSC CHSL में आ रखा है। 2.6 को प्रतिशत में बदलो। समझ रहे हैं। तो देखिए, और करना कुछ नहीं था उसमें, सिंपल है। देखो, जब प्रतिशत को वैल्यू में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। सपोज दैट मैं लिखता हूं 20%। ठीक है, अब 20% का मतलब क्या होता है, मैंने बोला जब प्रतिशत हटता है तो डिवाइड बाई क्या होता है, 100 होता है। ये 20/100। इसको काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो 1/5। ये क्या है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। आ रही है। और देखो, परसेंट से वैल्यू, और हम इसी चीज को वापस से करते हैं रिवर्स में, तो वैल्यू से परसेंट बनाएंगे। हम इसी वैल्यू को लेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं 1/5। और मैंने क्या बोला, जब परसेंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीपल 100 करेंगे। ठीक है, इसको काटो, 20 आ गया, 20%। देख रहे हैं, 20% आ गया है। यही चीज हमने यहां रिवर्स में की। तो सिंपल याद रखना है, अगर कोई वैल्यू दे दी है आपको, सपोज दैट कुछ भी दे दी और उसको बोल रहा है कि इसको परसेंट बनाओ, तो इंटू 100 करना है। और अगर बोल दिया कि कोई परसेंटेज दे दिया, उसको वैल्यू बनाना है, तो डिवाइड बाई 100। और सिंपल है, परसेंट हटेगा डिवाइड बाई 100 जाएगा, वो वैल्यू अपना बन जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप में आपको आगे चलते हुए कुछ चीजें याद रखनी है। याद इसलिए रखनी है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, तो टाइम को बचाने के चक्कर से आपको आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, ये एक है, मैंने इसमें परसेंट नहीं लगा रखा, प्रतिशत नहीं लगा रखा, तो क्या है, ये एक वैल्यू है। और समझ रहे हैं, इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो एक अपने आप में क्या होता है, सीधे सीधे 100% होता है। ठीक है, समझ रहे हो। एक का मतलब 100% है वो। कैसे, क्योंकि किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं। ठीक है, और उसी टाइप में 1/2। अब इसका मान क्या होगा, 50%। समझ रहे हो ना कैसे, क्योंकि 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। 2 से कटेगा तो
50% हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब आपको धीरे धीरे समझ आ गया होगा, तो सीधे आपको लिख देता हूं, आपको याद करना है 33 1/3%। देखो समझ रहे हो, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं कि 33.33%, कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब आता है 1/4। 1/4 को क्या लिखते हैं? 25%। ये आपको ध्यान रखना है। 1/5 को क्या लिखते हैं? 20%। ठीक है, और 1/6 को क्या लिखेंगे? ये चीजें याद रखनी है। 16 सही 2 निकालने के लिए तो तुम अभी निकाल दोगे 2 सेकंड में। क्या करना है? इंटू 100 ही तो करना है। बट अगर जितनी जल्दी ध्यान होगी तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि चीजें याद नहीं आती है जैसे कैसे करके। 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 का मान क्या होगा? 1/8 को क्या लिखेंगे? 12 सही 1/2%। ठीक है, और 1/9 को क्या लिखेंगे? 1/9 को लिखते हैं 9 सही 11 सही, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहते हैं, 11 सही 1/9%। 11 से इसको रखने का ट्रिक रखने का देखो, 1/9 को 1/9 ही लिखना है और इंटू में 11 डाल देना है। ठीक है, 1/10 तो इजी है, इसको आप सीधे 10% लिखेंगे। ठीक, और अब बचता है आपका जैसे 1/11। मैंने क्या बोला? 1/9 और 1/10। इंपॉर्टेंट रखो, इसमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट का। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये 1/6, 1/7, इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाले इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो 1/11 को कैसे करेंगे? 1/11 को लिखेंगे हम, अब देखो 9 सही 1/11%। इसमें सिर्फ देखो 1/9 का 1/9 आएगा, 1/11 का 1/11 आएगा, 11 की जगह 9, 9 की जगह 11, अगर किसी को ऐसा लगता है याद करने में दिक्कत। ठीक है, तो अब हम आएंगे इस साइड। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो भाई आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको पूरी मैथ्स में जो परसेंटेज है वो अर्थमेटिक की जान होती है। समझ रहे हो, पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज का रोल होता है हर जगह। तो आपको कुछ और वैल्यू है जैसे 1/12, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। 1/14 याद रखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 7 सही 1/7%। एक और रखना है लास्ट याद 1/16। ऐसे बहुत सारी है, लेकिन आपको सभी याद नहीं रखनी है। कुछ निकल जाती है पेपर में, जल्दी निकाल देंगे, लेकिन ज्यादातर ये मैक्सिमम आती है पेपर में, तो इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूं। ठीक है, 6 सही 1/4%। बस, और ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऊपर, 48 का कितने परसेंट 6 है? तो 48 का कितना परसेंट 6 है, ये बोला गया है ना क्वेश्चन में। 48 का कितना परसेंट 6 है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में हम वैसे लिखेंगे, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं है इसमें। आदमी क्या, तुम लोग पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजिंग करते, अपने आप को कंफ्यूज में डालते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, जो लिखा है वही लिखो। 48 का मतलब मैथ्स की भाषा में इंटू होता है कितना परसेंट, हमें नहीं पता कितना, मैं एक्स में लिखता हूँ, x%। कितना होता है? 6। 48 का कितना परसेंट यानी x% कितना होता है? 6 होता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 12 चको 48, 4 से काटो सीधे इसको, सॉरी 4 से काटो, 12 चको 48 और 25 चको 100। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 25 डिवाइड बाई 12, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 12.5%। तो अब मैं कह सकता हूं कि 48 का 12.5% 6 होता है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है ऊपर। इसमें क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। अब 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। अब देखो 3 kg कंपेयर करना है 12 ग्राम से। अब देखो तुम कंपेयर कर सकते हो, कभी सेम चीजें होनी चाहिए तभी कंपैरिजन होगा। केजी का ग्राम से कंपैरिजन नहीं होता है। या तो ग्राम को केजी में बदलो या तो केजी को
ग्राम में बदलो। अब मैं इजी करने के लिए क्या करता हूँ, केजी को ही ग्राम में बदल देता हूँ। 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में क्या होता है, इसको नोट करना, 1 केजी में 1000 ग्राम। बेसिक है पर ध्यान रहना चाहिए, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 3 केजी में 3000 ग्राम, और ये है 12 ग्राम। अब तुम कंपेयर कर सकते हैं 12 ग्राम को। अब इसने बोला है 3 केजी का कितना परसेंट 12 ग्राम है, फिर वही चीज, 3 केजी मतलब 3000 ग्राम का कितना परसेंट, x% क्या है, 12 ग्राम है। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कटा, 100 कट गया। ठीक है, x बराबर 12/30 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो ये कटेगा 0.4%। ठीक है, तो मतलब 3 केजी का 0.4% 12 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 50% का 45% 27 है तो संख्या है। यानी यदि किसी संख्या का 50%, तुम्हें संख्या नहीं दे रही है, तुम्हें उस संख्या को क्या मान के चलना है, x। यदि किसी संख्या का 50%, यदि किसी संख्या का 50% का 45% कितना है, बल 27। देखो लैंग्वेज परसेंटेज में, लैंग्वेज परसेंटेज की ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है मैंने, कुछ अपनी साइड से लिखा है, कुछ के जो सेम उसमें बोला हुआ था। ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या, मतलब वह संख्या x, यदि किसी संख्या का इंटू 50%, का मतलब इंटू होता है, यदि किसी संख्या का 50%, फिर का 45% क्या दिया है, 27, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या ज्ञात करनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ सीधे 2 से। ठीक है, इसको 9 से काटता हूँ, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, फिर इसको भी काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 20 से, तो 20 दूनी 40, 4 तिया 12, संख्या क्या हो जाएगी, 120 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ऊपर, कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होती है हमें कोई फ्रैक्शन, तो उसका मूल भिन्न क्या था। तो पहले वो फ्रैक्शन क्या रही होगी। ठीक है, इसको हम करेंगे। अब देखो तुम क्या बोला गया है, अंश में 10% की वृद्धि करने पर। देखो कोई भी अंश जो मूल भिन्न जो हम मानेंगे, हम बोलेंगे जो मूल भिन्न है जो हमें निकालनी है वो क्या है, a/b की फॉर्म में है, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा इसी फॉर्म में होती है, समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि, तो उसको 110% मानेंगे। ठीक है, a का 110% निकालेंगे, क्योंकि ये है उसका अंश, अंश में 10 की वृद्धि करने पर वो 110 हो जाएगा, और हर में 12% की कमी करने पर वही 88 हो जाएगा। 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, और हमें फ्रैक्शन क्या होगी प्राप्त, 15/64। तो मैं क्या करूंगा, a/b को यहीं पे रहने दूंगा, 15/64 को भी अपनी जगह पे रहने दूंगा। ठीक है, 88 को यहाँ इंटू में है ना इसके साथ, तो मैं इसको, ये बीच में देख रहे हो यहाँ पे बराबर का साइन लगा हुआ है, तो ये इंटू में जाएगा ऊपर 88, ये इधर इंटू में है तो ये बराबर लगा है, तो ये नीचे आएगा इसके साथ 110। तो अब इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 चको 88, को कटफट आपको अपने आप आनी चाहिए। 4 से काटेंगे 16 बार, तो जो भिन्न आएगी 3/16, और यही हमारी a/b हो जाएगी। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न का अंश 200% की वृद्धि, भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। मीन्स क्या हुआ है, मैंने फिर वही करना है जैसे पहले किया हमने सॉल्यूशन में। हमें पता है कि हमें मूल भिन्न निकालना है, और मूल भिन्न हमेशा a/b की फॉर्म में होगी, होगी ही नहीं होगी। ठीक है, तो मूल भिन्न निकालना है। अब उसने क्या बोला कि उसमें पहले 220% की वृद्धि होगी, ए है। अब देख कोई परसेंट भिन्न 100%, अंश 100% होता है। ठीक है, न्यूमिरेटर
100% होगा, ये डिनोमिनेटर भी 100% होगा अपने आप में। कोई भी वैल्यू 100% होती है। जब उसमें हम 220 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320% हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में क्या होता है, कितने की वृद्धि करते हैं उसमें, 150 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 250, क्योंकि अपने आप में 100% होता है, उसमें 150 की वृद्धि करेंगे तो वो 250 हो जाएगा, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। और हमें क्या मूल भिन्न क्या प्राप्त होती है, 4/5। मैं इस जीरो को इस जीरो से काटता हूँ। ठीक है, 4 8 32, 5 5 25, तो A/B क्या होता है, A/B क्या होता है 5/8। तो ये आपकी विन बन जाएगी, ये मूल विन है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं AB रूल। अब इसमें हम जानेंगे AB रूल के बारे में। पढ़ा है किसी ने AB रूल? AB रूल क्या होता है? AB रूल मीन्स कि कोई वैल्यू, अगर मैं तुमसे इतना बड़ा हूं तो तुम मेरे से कितने छोटे हैं परसेंटेज में। सपोज दैट, जैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाएंगे आपको। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, यदि A की आय B की आय से 10% अधिक है तो B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है। क्या बोला उसने, A की आय B की आय से कितना अधिक है, बोलिए A कितना अधिक है, प्लस 10%। प्लस 10% का मतलब समझते हो क्या होता है, 1/10, 1/10। ठीक है, 10% अधिक है तो 1/10, यानी ये क्या, प्लस की वैल्यू कौन सी होती है, ये मेन वैल्यू होती है हमेशा। और ये क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज। तो 10 का ये क्या होती है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारी क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि करने पर 1 कितना बच जाएगा, ये मूल वैल्यू है, समझ रहे हैं, जो नीचे का है मेन वैल्यू। और उसमें 1 की वृद्धि करने पर A कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि B में ही कंपेयर हो रहा है ना, B से वो इतना अधिक है, तो B को 10 मानेंगे, उसमें 1 की वृद्धि करेंगे 11। अब उसने बोले ये B से कितना कम है। ठीक है, AB रूल, A से B से A। ठीक है, तो ये कितना कम है, 11 में से 10 हो गया, तो किस में कमी आ रही है, 11 में कमी आ रही है ना, कितने की कमी आ रही है, 1 की, तो 100 करेंगे 11 का। और मैंने बोला था 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9 सही 1/11%। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। नीचे नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना परसेंट कम है। चलो, वो क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना ऊपर। ठीक है, क्या बोला गया है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना कम होगी। अब देखो, अनिल की ऊंचाई कितनी है, दीपक से 60% अधिक है। अनिल की ऊंचाई दीपक से कितनी अधिक है, 60% अधिक है। तो फिर वही चीज 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, 3/5। ठीक है, यानी फिर वही चीज है, दीपक की कितनी है हाइट, 5 है, और उसमें कितने की 60% अधिक, मतलब 5 में 3 की वृद्धि होगी, तो ये 8 हो जाएगा। फिर वापस क्या होगा, दीपक अनिल से कितना परसेंट कम है, तो दीपक जो है अनिल से कितना कम है। अब देखो, 8 में 3 की कमी करेंगे तो 5, यानी 8 में से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8, यानी 300/8। 8 3 24, बचा 6, 8 7 56, बचा 4/8। फिर ये भी कटेगा आगे जाके, ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल करना है। सिंपल क्या बोला गया था कि अनिल दीपक से 60% अधिक है, तो 60% अधिक की फ्रैक्शन में आएगा 3/5। अब अधिक है मतलब ऊपर इंक्रीज होगा, तो 5 में 3 की वृद्धि करने पर वो कितना अधिक हो जाएगा, 8, क्योंकि किससे अधिक है, दीपक से। दीपक बेस वैल्यू दीपक की रहेगी 5, और अनिल कितना अधिक है, दीपक से 60% है, 3 अधिक है तो 8। तो अब ये इससे कितना कम है, जिससे कम होता है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, समझ रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, सेम वैसे यहाँ पे भी होगा, 8 में 3 की कमी तो 8 नीचे 3 ऊपर। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यदि A की आय B की आय से 50% कम है तो B की आय A की आय से कितने परसेंट
अधिक होगी। अब देखो ये थोड़ा सी अधिक वाला कम वाला कर दिया हमने। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, अब देखो ए की आय बी की आय से कितना कम है, ए की आय बी से कितना कम है, 50%। 50% की कमी है, यानी 50% मीन्स कितना होता है, 1/2। बेस में क्या आएगा, किससे कम है, बी से कम है 50%। कौन, ए कम है बी से, तो बी 2 रहेगा, तब जाके उसमें ए की कमी आएगी तो 1 ए बन जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि तो फिर बी ए से कितना अधिक है। अब बी वापस करना है, बी कितना अधिक है, 1 से, बी 1 से 1 अधिक है, 1 से 1 अधिक है 100 का गुणा करके परसेंटेज में 100% अधिक है। ठीक है, ये उससे कितना अधिक है, 100% अधिक है। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 2500 से बढ़कर 3000 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जहां पे भी आपको परसेंटेज में बोलेगा कुछ भी चीज निकालने के लिए, प्रतिशत वृद्धि या रेट परसेंट, कुछ भी परसेंट, वहां हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, पहले उसकी वेतन कितना था, 2500 रुपए, अब कितना हो गया, 3000 रुपए। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2500 में 500 अधिक, तो 500/2500 करके। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो आपको दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, इसलिए सीधे काट दो। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, अब इजी पड़ गया है और आएगा, गलत नहीं आता है। परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए हमें रेशियो की ही जरूरत पड़ती है, हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 में 1 की वृद्धि, तो 5 में वृद्धि किसमें हो रही है, 5 में कितने की, 1 की, तो 1, तो ये हो जाएगा कितना, 20% आ गया। तो सिंपल है, अभी बेसिक सवाल है, आगे अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त हो रहा है, तो अगर मैं लिखता हूं कि 240 प्राप्त हो रहा है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 20% की वृद्धि कर रहे हैं हम, तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। यानी जब हम 20% की वृद्धि करेंगे, वृद्धि लिख दिया ना, तो वृद्धि कहाँ होगी, ऊपर वाले में, तो 20% की वृद्धि करने पर ऊपर क्या हो जाएगा, 6 और 5, क्योंकि 5 में 1 की वृद्धि करने पर ऊपर 6 बन जाएगा। और ये क्या है, मैंने क्या बोला, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है, जब इसमें 1 की वृद्धि करेंगे तब जाके 6 बनेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 5 में 1 की वृद्धि करने पर 6 हो गया, और रियल में कितने की वृद्धि हो रही है वहां, 240। यही वैल्यू आपको 240 दी है, 20% की वृद्धि करने पर वह 240 बन जाती है। 20% की वृद्धि करने पर ये बेस वैल्यू 240 बन जाती है, जब ये 6 हो जाएगा। 6 का मान 240, यानी 6 चौको 24 इंटू 40, तो जब यहाँ 40 का किया तो नीचे भी इंटू 40 करना पड़ेगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, 200 आ गया हमारा आंसर। तो वह संख्या क्या होगी, 200 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 120% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब सेम ऐसी है, थोड़ा सी इसमें तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है वो। ठीक है, कंफ्यूज क्या कर रहा है कि किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 120% हो जाती है। अब इसमें क्या बोल रखा, स्वयं का 120% हो जाती है, यानी 120/100, 0 से 0 कटा, 6/5। अब ये बन जाती है। ठीक है, इसमें वृद्धि करने के बाद ये हमें प्राप्त हो रही है, इसमें हमें वृद्धि नहीं करनी है, इसमें हमें 8 बढ़ाया तब जाके हमारा 120 बना, परसेंटेज बना, तो हमें ये प्राप्त हुआ है। यानी पहले 5 थी कोई वैल्यू जो मेन वैल्यू है, और वो बढ़ के कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ठीक है, तो यानी कितना बढ़ाया होगा रियल में, यूनिट में कितना बढ़ा रखा हमने, 1, और रियल में क्या बोल रखा उसने, किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है,
8 की वृद्धि, और हुआ कितना है वैसे यूनिट में 1। तो जब 1 का मान 8 होता है तो फिर क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, और संख्या क्या होती है, नीचे वाली। तो फिर 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 8, 40 हो गया है। समझ रहे हैं, क्योंकि 5 में 1 बढ़ाया तो 6 हुआ यूनिट के हिसाब से, और उसने बोला कि कितना हो रहा है 120%। इसी संख्या में जो है 8 की वृद्धि करने पर वह संख्या स्वयं का 120% हो जाती है, यानी वो 120% हो गई, यानी 6/5 हो गई। तो पहले 5 थी, उसमें 1/6 हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से तो 1 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बढ़ा है, 8 बढ़ा है। तो 1 का मान 8, तो 5 का मान 8 पंजे 40, तो वो संख्या क्या थी, 40। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं इसका। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड कुछ नहीं है, बस इजी है, वैसी है। देखो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। उसमें कुछ बढ़ाया होगा तब जाके वो 120 हुई होगी, यानी उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, 20% की। और कब हुई है, जब हमने क्या करा है, 8 बढ़ाया है। 8 बढ़ाने पर उसमें कितने की वृद्धि हुई है, 20%। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 8 है वो 20% का मान है, यानी जो 8 है वो 20% का मान है, और हमें निकालना क्या है, वह संख्या। और संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 20 पंजे 100, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। देखो जो संख्या जो दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं। 8 का मान 20% दिया हुआ था, और जो निकालना होता है हमें संख्या निकालनी है। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, क्योंकि वो संख्या 100 थी, उसमें 8 डाला तभी जाके वो 120 बना। समझ रहे हैं, 8 डालने पर वो 120 हो, यानी पहले 100 थी फिर 120 हो, तो बीच में कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। और 20 कब बढ़ा, जब हमने 8 ऐड किया। तो ये ऐसे ऐसे करके इसको कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऊपर, एक परीक्षा में रवि ने 72% अंक प्राप्त किए, और यदि उसके अंक 360 हैं तो अधिकतम अंक क्या होंगे। ये भी इजी है, ये भी आपको इजी ही पड़ेगा करने के लिए, जैसे जैसे करेंगे सवाल अभी इजी इजी होंगे, इसके बाद अच्छे अच्छे सवाल आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, अच्छे सवाल करेंगे हम, ठीक है। ये बेसिक है, अब मैं डायरेक्ट बड़े बड़े सवाल करूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के बच्चे हैं। किसी को सीखनी है तो किसी को एग्जाम निकालना है, निकालना तो उसको भी है पर टाइम के हिसाब से ना, उसको अभी सीखना है, उसको बाद में निकालना है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने क्या बोला, क्वेश्चन क्या दिया, एक परीक्षा में रवि ने 72% अंक आए जो कि 360 थे। अब जो 72% का मान है वो 360 बताया है, क्योंकि जो उसने 72% लाए वो किसके बराबर थे, 360 के बराबर। तो उसके मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर कितने होंगे ये निकालना है ना। तो देखो 72% का मान दे रखा है, मैंने क्या बोला, जो दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो निकालना होता है उसको इंटू करते हैं 100%। और यही 100% किसी भी एग्जाम में 100% ही पेपर का वो होता है, किसी भी पेपर में 100% ज्यादा लाता है कोई अपने पेपर में, तुम्हारा पेपर 100% का ही बनेगा, ठीक है। वही 100% होता है, 100% मतलब जितना होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो मैं इसको काटूंगा, ठीक है। तो ये इसको काट रहा है सीधे सीधे 5 बार, काटना फाटना आपको आना चाहिए। तो आपके पेपर में कितना होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर 500 होगा, तब जाके 72% 360 होगा, 72% तो वो 500 बन जाएगा। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है ऊपर, एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल ही है, ठीक है। 12.5% बढ़ाया जाता है, 12.5% मतलब समझते हैं, 12 सही 1/2, और इसका फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बोला था याद करने के लिए, तो आप याद करके लाना। आज पहला दिन है, 1/8 यानी 12.5% प्लस किया, यानी 1/8 बढ़ाया होगा। पहले 8 था, उसमें प्लस 1 बढ़ाया है, तो कितना होगा, 12.5% की वृद्धि होना। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, उसमें 1/8 की वृद्धि होना है। बेस वैल्यू 8 थी, उसमें 1 बढ़ाया तो 8 से 9 बन गया होगा। तो जब वो 9 अब बना कितना है, 9 बन गया, लेकिन उनके हिसाब से क्या बना है, क्वेश्चन के हिसाब से वो 99 हो जाता है। 9 की वैल्यू कितनी दी है एग्जाम में, 99, तो 9 का 11 नंबर 99 हो जाता है। फिर यहाँ सेम इंटू 11 कर देंगे तो वो क्या होगी, 88 होगी, ठीक है। तो आज का हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी करेंगे हम कल से। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।